जहां एक तरफ भारत ईरान के साथ दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा रहा है, वहीं अब अमेरिका नहीं चाहता कि भारत दोबारा से ईरान के साथ हाथ मिलाए और वहां से सस्ते दामों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदें, क्योंकि साल 2019 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह भारत को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ना करे। लेकिन यह प्रतिबंध केवल 5 साल के लिए ही लगाया गया था और अब यूनाइटेड स्टेट में फिर से इलेक्शन होने जा रहा है, जिससे यह प्रतिबंध इस समय पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन अब जब भारत ईरान की ओर अपने पैर आगे बढ़ा रहा है, तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर मिसाइलों द्वारा अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे वह डर जाए और भारत से दोस्ती का हाथ पीछे खींच ले, जिसके लिए अमेरिका के द्वारा सीरिया और इराक में मौजूद सभी ईरानी ठिकानों पर मिसाइलों द्वारा अटैक किया जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि भारत दोबारा से 5 साल बाद ईरान के साथ अपने पुराने रिलेशंस को बढ़ाने जा रहा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर देखा जाए तो इस समय भारत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें हम लगभग 85% कच्चा तेल और नेचुरल गैस का 50% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए मेजरली कतर, रसिया और यूएई जैसे देशों से भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट किया जाता है। और भारत के इसी मजबूरी का फायदा ये देश अभी तक उठाते आ रहे थे, जिससे कच्चे तेल और नेचुरल गैस की इंपोर्ट के लिए भारत को हाई कास्ट चुकाना पड़ता था। और इसीलिए भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम साल 2019 के बाद से अभी तक कम नहीं हुए हैं। लेकिन अब फाइनली ईरान के ऊपर से अमेरिका द्वारा लगाया गया सेक्शंस हटा लिया गया है, जिससे हम दोबारा ईरान से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनियां ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एचपीसीएल जैसी कंपनियां अब दोबारा ईरान से कच्चे तेल को खरीदने जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले 15 जनवरी को भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ईरान गए हुए थे, जहां पर इन दोनों देशों के बीच कुछ नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने और बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने की बात की गई, जिसमें ईरान भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस देने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो भारत साल 2019 के पहले ईरान से ही ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करता था। और अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत की ईरान से दूरी बहुत ही कम है, यानी कि लगभग 2800 किलोमीटर के आसपास है। और देखा जाए तो इस समय लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण रूस और यूएई के साथ भारत का ट्रेड रूट प्रभावित हो चुका है, जिससे रूस और यूएई से कच्चा तेल इंपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत के द्वारा दूसरे देशों को ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें जनवरी के महीने में मंदी देखने को मिली है, क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल रिफाइनरी मौजूद होने के कारण हम दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और इस कच्चे तेल को रिफाइंड करके दूसरे देशों को पेट्रोल और डीजल भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें भारत की एमआरपीएल यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और चेन्नई पेट्रोलियम ने पिछले साल 2023 में 49.6 मिलियन टन क्रूड ऑयल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके रिफाइंड किया है। लेकिन इस साल 2024 के जनवरी महीने में लाल सागर में हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण कच्चे तेल के इंपोर्ट में धीमी गति देखने को मिली है। लेकिन अब फाइनली 5 साल बाद फिर से ईरान भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद इंडियन ऑयल मार्केट में भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं और भारत में इस समय रूस और यूएई के द्वारा $79 प्रति बैरल की कीमत से कच्चा तेल इंपोर्ट होता है। हालांकि 2 महीने पहले यूएई के साथ भारत ने सीधे रुपए में कच्चे तेल के लिए व्यापार सौदा किया था और इस समय दुनिया के कई सारे देश भारत से सीधे रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है, जिसमें ईरान भी भारत के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहता है।
लेकिन समस्या इस बात की है कि ईरान जैसे जैसे भारत की ओर अपने दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा रहा है, वैसे अमेरिका ईरान के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी आगे बढ़ाता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां कुछ दिनों पहले भारत और ईरान के बीच दोबारा से सस्ते दामों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस खरीदने की डील फाइनल हुई, उसके लगभग एक हफ्ते बाद ही सीरिया और इराक में जो ईरानी ठिकाने मौजूद है, वहां पर अमेरिका के द्वारा हमला शुरू हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उससे डेवलप्ड देशों को डर है कि कहीं उन देशों से भारत आगे ना निकल जाए। इसीलिए डेवलप्ड देश यह नहीं चाहते कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े, और इसीलिए यह सभी देश भारत की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जब से भारत और मालदीव के बीच विवाद शुरू हुआ है, तब से चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत की दूरियां और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और वह मालदीव पर कब्जा करने की तैयारी बना चुका है, जिसके लिए चीन के द्वारा मालदीव जासूसी जहाज भेजा जा रहा है। हालांकि चीन के द्वारा मालदीव भेजा गया जासूसी जहाज कुछ दिनों में पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले भारत में श्रीलंका ने अपनी पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। यही नहीं, भारत और श्रीलंका के द्वारा चीन के द्वारा भेजे जा रहे जासूसी जहाज पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे चीन का जासूसी जहाज मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी ना पका सके। अगर ईरान और भारत के रिलेशन को देखा जाए तो ईरान और भारत के रिलेशंस पहले से भी काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें भारत और ईरान के बीच पिछले साल 2023 में $2.3 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। भारत के द्वारा ईरान को किए जाने वाले एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत ने ईरान को बासमती चावल, चीनी, चाय और फ्रेश फ्रूट्स जैसे फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान जैसे पेट्रोलियम कंट्री में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए यह देश मेजरली भारत से खाने पीने के आइटम्स सोर्स करते हैं। वैसे ईरान और भारत के बायलैटरल ट्रेड को देखा जाए तो साल 2019 की तुलना में बहुत ही कम है, क्योंकि साल 2019 के पहले भारत और ईरान का बायलैटरल ट्रेड लगभग $6 बिलियन पर ईयर के करीब था। पिछले 5 सालों में भले ही ईरान के द्वारा भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन भारत के द्वारा ईरान को किए जाने वाला एक्सपोर्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, भारत और ईरान की दोस्ती को कमजोर नहीं किया जा सकता। अभी तो केवल सीरिया और इराक में ही ईरान के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच अगले कुछ दिनों में जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सूत्रों का कहना है कि ये हमले तब किए जाएंगे जब मौसम थोड़ा खराब हो। ऐसी स्थिति में दुश्मन को जवाब देने का मौका कम मिलेगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि मौसम इतना भी खराब ना हो कि वह उल्टा ही नुकसान कर जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से जो बाइडेन गहरे दबाव में हैं, उनसे ईरान पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच का यह युद्ध जल्द ही शांत होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अमेरिका का यह कहना है कि ईरान पर हमला करने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, और भारत दोबारा से ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने जा रहा है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम।